नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज ना हम एक बहुत ही गहरे, थोड़े रहस्यमयी और दार्शनिक विषय पर बात करने वाले हैं। असली दौलत और समृद्धि का असली रूप। देखिए, जब भी हम अर्थशास्त्र या कामयाबी की बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान आंकड़ों पर जाता है, राइट? लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दौलत का सबसे बड़ा सीक्रेट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि हमारी सोच की केमिस्ट्री में छिपा हो? मतलब कुछ लोग हमेशा संघर्ष ही क्यों करते रह जाते हैं और कुछ बस आसानी से सफल हो जाते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। चलिए अब सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी चर्चा का जो मेन बेस है वो गौतम बुद्ध का एक बहुत ही ऐतिहासिक और पावरफुल विचार है। उन्होंने कहा था कि जिस इंसान का मन हर समय डर और शिकायत से भरा हो, वहां समृद्धि कभी नहीं टिकती। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई आम बात नहीं है। ये सीधे तौर पर हमें बता रहा है कि कामयाबी या नाकामी कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारी जो अंदर की मानसिक स्थिति है ना, वही बाहर की दुनिया और हमारी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से आकार देती है, बिल्कुल शीशे की तरह। भाग 3, गरीबी एक मानसिकता, अभाव की असली जड़। स्रोत सामग्री यहाँ बिल्कुल साफ कर देती है कि गरीबी असल में सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक मानसिक अवस्था है। भाग 4, करण का संघर्ष और कड़ी मेहनत का जाल। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम करण नाम के एक युवक की केस स्टडी पर नजर डालते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे सिर्फ एक शिकायत करने की जहरीली आदत किसी इंसान की पूरी दिनचर्या को निगल सकती है। और सबसे डरावनी बात, उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। इस रूटीन को देखिए। सुबह आंख खुलते ही पहली सोच क्या है? यार, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। फिर पूरे दिन काम करते हुए दिमाग में चलता है कि बाकी लोग कितने लकी हैं। और रात को सोने से पहले आसमान की तरफ देखकर वही पुरानी शिकायत कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। मतलब ये एक ऐसा नेवर एंडिंग लूप बन गया था जिसने उसकी पूरी एनर्जी को सोख कर रख दिया था। भाग 6, गंदे पानी का सबक और भिक्षु से मुलाकात। लगातार संघर्ष और हार के बाद उस परेशान युवक ने एक बहुत ही ज्ञानी भिक्षु के पास जाकर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। अब यहाँ भिक्षु ने शब्दों से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे विजुअल तरीके से जवाब दिया। इन स्टेप्स को जरा ध्यान से समझिए। पहले एक कटोरे में बिल्कुल साफ पानी है। ये साफ पानी किस चीज का प्रतीक है? एक शांत, साफ और अनगिनत संभावनाओं से भरे हुए दिमाग का। फिर भिक्षु धीरे धीरे उसमें मिट्टी डालना शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान हर रोज अपने दिमाग में शिकायतें, डर और नेगेटिव बातें डालते हैं। और आखिर में क्या होता है? चंद सेकंड्स में वो पूरा पानी गंदा हो जाता है। ये गंदा पानी एक भारी और बर्बाद जीवन को दर्शाता है। ये मेटाफर बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे नेगेटिविटी हमारी चेतना को पूरी तरह से गंदा कर देती है और कामयाबी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। उस गंदे पानी के उदाहरण से भिक्षु ने एक बहुत बड़ी बात समझाई। अगर हम हर दिन शिकायत और डर से भरे रहेंगे ना, तो हमारा जीवन भी उसी गंदे पानी की तरह भारी हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि समृद्धि पहले हमारे मन में पैदा होती है और उसके बाद ही हमारे जीवन में दिखाई देती है। अगर किसी को भी लगता है कि सिर्फ बैंक बैलेंस बदलने से जिंदगी बदल जाएगी, तो ये स्रोत सामग्री उस सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। सच तो ये है कि हमारी वित्तीय वास्तविकता सिर्फ हमारी अंदर की मानसिक स्थिति का एक रिफ्लेक्शन भर है। भाग 9, 2 किसानों की कथा और जंगल का सबक। अब इस फिलॉसफी पर पूरी तरह से यकीन करने के लिए ना, भिक्षु उस युवक को जंगल ले गए जहां असली दुनिया का एक प्रैक्टिकल सबूत उसका इंतजार कर रहा था। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक हारी हुई मानसिकता और एक भरोसे से भरी मानसिकता के बीच के असली नतीजों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ देखिए, पहला किसान बीज बोते समय भी लगातार शिकायत कर रहा है। उसे हर पल डर है कि फसल खराब हो जाएगी और इसी डर की वजह से वो अपना 100% दे ही नहीं पाता और बीच में ही हार मान लेता है। नतीजा, उसका खेत एकदम सूख कर बंजर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा किसान एकदम शांत है। वो पूरे भरोसे के साथ बिना किसी शिकायत के अपनी कड़ी मेहनत कर रहा है और उसका नतीजा ये है कि उसका खेत एकदम हरा भरा और समृद्ध है। सीधी सी बात है, जो मन पहले ही हार चुका हो वो कभी भी कामयाबी के लिए जरूरी मेहनत कर ही नहीं सकता। भाग 11, बदलाव की यात्रा, पुरानी आदत को तोड़ना। उस जंगल वाले सबक ने ना युवक के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला और उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी किस्मत को कोसना बिल्कुल बंद कर देगा।
एक बार जब वो शिकायत करने का भारी बोझ दिमाग से उतर गया ना, तो बहुत ही नेचुरल तरीके से उसके व्यवहार में कुछ बहुत ही खास बदलाव आने लगे। इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। शुरू में पुरानी आदतें वापस आती थीं, लेकिन फिर उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। उसने नई चीजें सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुला हुआ था। लोगों से बात करने का उसका तरीका भी बहुत सौम्य और दयालु हो गया। और सबसे बड़ी बात, उसने हर वक्त सिर्फ अपने दुखों और कमियों के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर दिया। सोचिए, जो एनर्जी पहले सिर्फ शिकायतों में वेस्ट होती थी, अब वो क्रिएटिव कामों में इस्तेमाल होने लगी। कितनी कमाल की बात है ना। भाग 13 समृद्धि का रहस्य और सफलता की ओर कदम। अब फाइनली टाइम आ गया था इस मानसिक बदलाव के असली रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स देखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। ये टाइमलाइन बिल्कुल साबित करती है कि कैसे सिर्फ सोच बदलने से असल दुनिया में कामयाबी का एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता बन जाता है। जब उस युवक ने बिना किसी शिकायत के पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया, तो उसकी मेहनत ने एक स्थानीय व्यापारी का ध्यान खींचा। उसने उस व्यापारी का भरोसा जीत लिया। और देखिए, व्यापार में भरोसा ही तो सबसे बड़ी पूंजी होती है ना। धीरे धीरे ये भरोसा इतना मजबूत हुआ कि वो उसी बिजनेस में पार्टनर बन गया। और देखते ही देखते सालों की इस पॉजिटिव मेहनत ने उसे उसी गांव का सबसे अमीर आदमी बना दिया। जी हाँ, वही इंसान जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था। सालों बाद जब गांव वालों ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी किस्मत अचानक ऐसे कैसे बदल गई, तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने कहा, जिस दिन मैंने शिकायत करना छोड़ दिया ना, उसी दिन मेरी गरीबी खत्म होने लगी। ये एक लाइन इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा निचोड़ है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बाहर की चीजें बदलना किसी चमत्कार या भाग्य का खेल नहीं था, बल्कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने अंदर से अपनी सोच को बदला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबी पहले इंसान के दिमाग में पैदा होती है और उसके बाद उसकी जिंदगी में। इस पूरे विश्लेषण का जो मेन कोर है वो बस यही है। अगर हम हर समय डर को खुद पर हावी होने देंगे, शिकायतें करते रहेंगे और खुद को कमजोर मानेंगे, तो हमारी जिंदगी की सच्चाई भी बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। लेकिन जैसे ही हम भरोसे, मेहनत और पॉजिटिव सोच को अपनाते हैं, तो किस्मत खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेती है। ये सच में एक ऐसा नियम है जो कभी फेल नहीं होता। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सामने जो सवाल है ना, वो हम सबको खुद के अंदर झांकने का एक मौका देता है। जरा सोचिए, क्या आज किसी एक पुरानी शिकायत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का सही समय आ गया है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है दोस्तों, ये आज भी हमारे और आपके लिए उतनी ही सच है और किसी भी जीवन में एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग बदलाव ला सकती है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी सोच को लगातार समृद्ध बनाते रहिए।